डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के नवंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन्वेस्टमेंट, इन सबको इसमें कवर किया जाता है। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से महीने में सकारात्मकता में वृद्धि होगी। कहाँ से देखें राशिफल? राशिफल लग्न और राशि से अलग अलग नहीं बताए जाते क्योंकि गोचर पे ही आधारित होते हैं। यदि आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस लग्न नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नवंबर 2022 के स्कॉर्पियो के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। बात करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि परस्पर बनी रहेगी। बृहस्पति क्योंकि इस महीने के अंत में यानी कि नवंबर के अंत में मार्गी हो रहे हैं, तो कुछ कार्य जो अटक रहे थे आपके, वो धन के संबंध में हो सकते हैं, एजुकेशन के संबंध में हो सकते हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में भी जो कार्य अटक रहे थे, लव लाइफ में जो कार्य अटक रहे थे, भौतिक जीवन में जो कार्य अटक रहे थे, उन सब में अब एक तेजी आएगी क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान यानी कि पंचम भाव के स्वामी हैं। तो जब वो वक्री चल रहे थे तो कई चीज़ों में देरी हो रही होगी, स्वाभाविक है। अब उन सब चीज़ों में सुधार होता हुआ आपको इस महीने में दिखेगा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीज़ों में सकारात्मकता देखने को प्राप्त होगी। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है एटलीस्ट 12-13 तारीख तक। उसके बाद क्या होगा कि मंगल जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो वक्री तो ऑलरेडी होंगे नवंबर के स्टार्ट से, क्योंकि 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। वो वापस गिर जाएंगे वृषभ में, और वृषभ में गिर के वो लग्न को देखेंगे। अब लग्न के स्वामी का लग्न को देखना बहुत अच्छा होता ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन वो इस समय वक्री और पतित होंगे। अचानक से कुछ लाभ हो सकता है धन की स्थिति में, बिजनेस की स्थिति में, कारोबार, करियर, लेकिन पर्सनल लाइफ और सेहत, इन दोनों चीज़ों पर इस मंगल के वक्री और पतित होने का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि सप्तम भाव में होगा तो मैरिड लाइफ के लिए भी ये जो महीना है 12-13 तारीख के बाद का बहुत अच्छा नहीं जाने वाला। और कुछ प्रमुख योगों की बात करते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। बृहस्पति द्वारा राजयोग बन रहा है क्योंकि पंचम के स्वामी पंचम में है। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे 12-13 तारीख तक। शुक्र 11-12 तारीख तक विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, और बुध भी 11-12 तारीख तक विपरीत राजयोग बना के बैठेंगे। तो ये समझ लीजिए महीने के जो शुरुआती 10-12 दिन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब मंगल वापस गिरेंगे वृषभ में और आपके सप्तम में वापस आ जाएंगे तो चीज़ें अनस्टेबल होंगी। तो जो भी करना है, जो भी प्लानिंग करनी है, महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, वो महीने के शुरुआती 10-12 दिन में कर लीजिएगा। उसके बाद का जो समय है वो थोड़ा अनिश्चितता लेकर अवश्य आने वाला है। ये जो महीना है ये भाग्य का साथ आपको मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके अपने ही इस महीने आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। वो भावनात्मक तौर पे हो सकता है, किसी और तौर पर हो सकता है। जो सपोर्ट आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं लुप्त रहेगा, और ये चीज़ भी आपको बहुत तंग करेगी। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि इस महीने अपने जीवन को जितना सरल कर सकते हैं उतना करियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 10वें स्थान को देखेंगे। 10वें स्थान पर किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा एटलीस्ट 11-12 तारीख तक। उसके बाद इसी तारीख के आसपास मंगल वक्री होते होते पतित हो जाएंगे और 7वें स्थान में आ जाएंगे, और उसके बाद वो 10वें स्थान को देखेंगे। इसका साफ अर्थ है कि करियर के लिए महीना बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा बुरा अलग चीज़ है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन सिग्निफिकेंट बहुत है, यानी कि बहुत कुछ आपके कार्य क्षेत्र में इस महीने हो सकता है। अब क्योंकि लग्न आपके लिए मंगल आपके लिए लग्न के स्वामी है, तो जब वो 10वें स्थान को देखेंगे तो करियर में अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी। और क्योंकि वक्री होकर पतित हो गए हैं तो अचानक से आ सकती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले हाथ से निकल गई थी, ऐसे कार्य जो नहीं बन रहे थे, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास वापस आ सकती हैं कार्य क्षेत्र में। लेकिन मंगल लग्न के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं, और जो इनकी स्थिति रहेगी इस समय वो बहुत सेंसिटिव रहेगी। 7वें भाव में मंगल बैठे होंगे, आपकी इमेज को
बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है, आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है कार्य क्षेत्र में। आपके अच्छे कार्यों को नज़रअंदाज करते हुए आपने कोई भी छोटी सी गलती कर दी, उसको इतना एग्जैजरेट कर दिया जाएगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे। तो मिला जुला सा ये महीना है, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, महीना अच्छा है। लेकिन अगर वहीं पे काम करना चाहते हैं तो ये जो महीना है 10-11 तारीख के बाद बहुत सेंसिटिव रहने वाला है, आपके लिए कुछ ईजी नहीं रहने वाला। आपके कलीग्स हों, आपके बॉसेस हों, वर्किंग एटमॉस्फेयर हो, हर जगह आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। ये जो महीना है, जैसा मैंने कहा, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवश्य आती हुई दिख रही है। तो यदि बहुत लंबे समय से जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये महीना एटलीस्ट इसके प्रथम भाग में बहुत जोर लगा दीजिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। आपको इस पूरे महीने अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना है और वह लोग जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके हितैषी हैं, आपका अच्छा सोचते हैं, उनका साथ आपको इस पूरे महीने अवश्य लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वही वो लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकाल सकते हैं। कुछ नया अवश्य सीखने का प्रयास कीजिएगा अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में। अगर आपने थोड़ा धैर्य दिखाया और हिम्मत दिखाई तो इस महीने के अंत तक आते आते आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सक्सेस अवश्य प्राप्त होगी। क्या नहीं करना है, आपको ज़्यादा किसी से कंपैरिजन नहीं करने अपने कार्य क्षेत्र में, वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। अपने बॉसेस से कुछ भी वाद विवाद नहीं करने, ऑफिस गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना, और इसके साथ ही आपको छोटी मोटी चीज़ों पर लोगों से उलझना नहीं है। वो स्पेशली आपके कलीग्स हों या आपके जो नीचे काम करते हों, उन लोगों से बिल्कुल भी आपको छोटी मोटी चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना। चीज़ों को बहुत सरल रखिएगा। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा डिले दिखा रहा है। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं, अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो महीने के अंत तक आते आते बहुत अच्छा कोई ऑफर आ सकता है। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस के लिए सप्तम भाव को देखते हैं, और सप्तम भाव के जो स्वामी है वो शुक्र है, और वो 12-13 तारीख तक अपनी ही राशि में 12वें स्थान में रहेंगे। बाहर से संबंधित कोई कार्य है आपको इस महीने लाभ होगा, और उसके बाद वो लग्न में ही आ जाएंगे और सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये भी अच्छा है। अब जो मंगल हैं वो आपके वापस आते हुए सप्तम भाव में गिर जाएंगे, वक्री होते हुए सप्तम भाव में गिर जाएंगे। अब सप्तम भाव बिजनेस का है, तो बिजनेस में ये महीना बहुत अच्छा है, इवेंटफुल रहेगा। मैंने शुरू में ही बताया था जनरल प्रेडिक्शन में, बहुत बिजी रहेगा, बहुत कार्य आएगा, लेकिन पैसा भी बहुत आने वाला है। मंगल क्योंकि लग्न के ही स्वामी हैं, और मंगल को इस महीने जब वो वापस गिर जाएंगे वृषभ में सप्तम भाव में, बहुत सारे ग्रह देखेंगे, सूर्य भी देखेंगे, शुक्र भी देखेंगे, बुध भी देखेंगे। यानी कि ये महीना बिजनेस में बहुत बिजी जाने वाला है, पैसा बहुत आने वाला है, अच्छा महीना रहेगा। थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे क्योंकि मंगल छठे भाव के भी स्वामी है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वो ज़्यादा मैटर करेंगे नहीं। बहुत मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, पैसा बहुत आने वाला है, तैयार रहिएगा। कोई भी आपको मोमेंट इस महीने मिस नहीं करना, आलस से नहीं आने देना, ढिलाई नहीं आने देनी। अथॉरिटी आपकी बनी रहेगी अपने बिजनेस में, और अचानक से अकस्मात धन लाभ के बहुत बार योग बनेंगे। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ संबंधों पर थोड़ा विचार कीजिएगा, काम कीजिएगा। क्या नहीं करना, आपको बिना जाने पहचाने किसी चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं करना, पैसा नहीं लगाना। आपको ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये महीना मेहनत करने का है, प्रेजेंट में रहकर। ज़्यादा भविष्य ना ही ज़्यादा भूत के बारे में सोचना है। और कुछ भी कार्य अधूरा मत छोड़िएगा, वो भी आगे चलकर प्रॉब्लम देगा। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत थक जाएंगे आप मेंटली फिजिकली, थोड़ा सेहत का ध्यान दीजिएगा। महीने के बीच के 10 दिन भाग्य बहुत साथ देगा। महीने के अंतिम 10 दिन आपका बिजनेस एक अलग लेवल पर पहुंच सकता है। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है। फैशन, फाइनेंस, शादियों से जुड़ा कोई बिजनेस, गारमेंट्स, इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, या मेटल से जुड़ा, लाभ होगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। महीना ठीक ठाक दिख रहा है, बल्कि अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। महीने के शुरुआती 10 दिन ऑप्शंस खुलेंगे आपके लिए इन्वेस्टमेंट के। महीने के बीच के 10 दिन बहुत लाभ कमा सकते हैं, और महीने के अंतिम 10 दिन भी आपके लिए बहुत लाभकारी दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो महीना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ही है। इनकम की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लिए धन स्थान के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं बुध। अब धन स्थान के स्वामी पंचम में बैठकर मार्गी हो जाएंगे, तो धन तो आएगा, और जो रुका हुआ धन था वो भी आएगा। और लाभ स्थान के स्वामी तो आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे महीने के
शुरुआती कुछ दिनों में 8 या 9 तारीख को वो आ जाएंगे आपके लग्न में ही। तो ये साफ बता रहा है कि जो महीना है आपके लिए धन के संबंध में तो अच्छा ही रहेगा। खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा, क्योंकि शुरुआती 10-12 दिन 12वें घर में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, तो शुरुआत में खर्चे बहुत होंगे, अचानक से खर्चे होंगे, यात्राओं पे खर्चे होंगे, फिजूल के खर्चे बहुत होंगे। बाकी खर्चे कहाँ कहाँ हो सकते हैं? महीने के शुरुआती 10 दिन में पढ़ाई पर, बच्चों पर, एंटरटेनमेंट पर और सेहत पर खर्चा होगा, खाने के सामान पर बहुत खर्चा होगा। महीने के बीच के 10 दिन यात्राओं पर खर्चा दिख रहा है, घर के रखरखाव पर खर्चा दिख रहा है, घर के इंटीरियर्स पर खर्चा और गारमेंट्स पे खर्चा दिख रहा है। महीने के अंतिम 10 दिन दोबारा यात्रा के योग बनेंगे, उस पर अचानक से खर्चा होगा। आप नहीं तो आपके घर वाले किसी सदस्य को अचानक से यात्रा पे जाना पड़ेगा। वाहन संबंधित खर्चे दिख रहे हैं और इसके साथ ही सेहत पर थोड़ा अचानक से खर्चा आपका महीने के अंतिम भाग में हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। पे चलते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करेंगे। जिनकी बातचीत बंद हुई थी तो महीना ठीक है। 20 तारीख से पहले संभावना बहुत है कि यदि आपने प्रयास किए और सही डायरेक्शन में आपके प्रयास जा रहे थे तो 20 तारीख से पहले बातचीत दोबारा स्टार्ट हो सकती है। वहाँ तक नहीं हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। नया रिलेशनशिप की बात करें तो उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। ऑलरेडी जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही थी, जिनके साथ थोड़ा भावनात्मक तौर पर कनेक्शन हो रहा था, इस महीने में चीज़ें आगे बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं 20 तारीख के आसपास या उसके बाद आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति हैं, वहीं के स्वामी हैं उस भाव के, और पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे थे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। श्योरिटी की कमी हो गई, विश्वास की कमी हो गई होगी, प्यार की कमी हो गई होगी। अब इस पूरे महीने इन सब चीज़ों में सुधार होगा और आपका रिलेशनशिप एक पूर्णता की तरफ बढ़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये महीना वो है जहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना। ऐसा नहीं कि पार्टनर को अच्छा लगे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। वो भले ही टेम्पररी आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर दे या कुछ उसमें अच्छा कर दे, आगे चलकर वो आप पर ही भारी पड़ेगा। आपको थोड़ा स्पेस भी देना है अपने पार्टनर को। ऐसा नहीं कि पूरे समय उनके साथ रहें या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर दें। और आपको इसके साथ ही अपनी सेंसेस पर भी कंट्रोल करना है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे इस महीने तो अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना? कुछ भी जल्दबाजी में नई शुरुआत करने का प्रयास नहीं करना। अपनी इच्छाएं प्रकट करने से पहले सोच लीजिएगा कि क्या उसका कुछ दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ सकता। और इसके साथ ही आपको अपने रिलेशनशिप को किसी और से कंपेयर नहीं करना। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा अनस्टेबल रहेंगे, स्पेशली आपकी तरफ से। महीने के अंतिम 10 दिन आपको अपने रिलेशनशिप पर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा ये महीना दिख रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल ऑलरेडी मंगल दोष बनाकर बैठे हुए थे, वक्री हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, 7वें घर में ही आ जाएंगे, जो शादी के लिए देखा जाता है, मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है। शुक्र 7वें भाव के स्वामी है, वो अपने से छठे में पहले रहेंगे, 12वें स्थान में। पहले तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज आ रहे होंगे, एक दूसरे की इच्छाएं नहीं समझ पा रहे होंगे, एक दूसरे की नीड्स नहीं समझ पा रहे होंगे। अब वो भले ही लग्न में आ जाएंगे, शुक्र सप्तम को देखेंगे, लेकिन मंगल बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में होंगे, पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली। क्यों? क्योंकि वापस गिर के आ रहे हैं, मिथुन को छोड़कर वापस वृषभ में आ रहे हैं, गिर गए हैं, पतित हो गए हैं, जो टेक्निकल टर्म है। तो ये जो महीना है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये महीना बहुत प्रॉब्लमेटिक और रहेगा। आपकी प्रॉब्लम्स में वृद्धि होगी। ईजी नहीं जाने वाला ये महीना, थोड़ा आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। इस महीने पैसों से संबंधित बातों को ज़्यादा मत छेड़िएगा, वो गलत डायरेक्शन में जाएंगी। आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, वहाँ पे भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और इसके साथ ही आपको शक नहीं करना। इस महीने शक करना आप पर बहुत भारी पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा कार्य किया तो थोड़ी बहुत स्थिरता महीने के अंत तक आते आते आपकी मैरिड लाइफ में आ सकती है। अदरवाइज 20-22 तारीख तक का जो समय है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक दिख ही रहा है। क्या नहीं करना? दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना अपने मैरिड लाइफ में। मन से निकली हुई बातों पर फिल्टर लगाना है, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आ गया वो बोल दिया। फिल्टर का उपयोग कीजिएगा अपने मुख पर। ऐसे शब्दों का ही चयन कीजिएगा जो आपको लगते हैं कि वो
विवादास्पद नहीं हो सकते। और इसके साथ ही आपको अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा स्पेशल फील कराना है। यदि वो नहीं करा पाए तो भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव रहेगा। महीने के शुरुआती 10 दिन आपको बातचीत पॉजिटिव लेवल पर रखनी है, क्योंकि जाएगी नहीं आराम से, नोक झोंक ज़्यादा होगी, विवाद ज़्यादा होंगे। आपको प्रयास करना है कि अपने साइड से हर बात को पॉजिटिव वे में रखना है। जो महीने के बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। आपके मुख से बहुत कड़वी चीज़ें निकल सकती हैं। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यदि आपने प्रयास किया तो चीज़ें थोड़ी बहुत स्टेबल, थोड़ी बहुत बैलेंस्ड हो सकती है। इस पे चलते हैं। पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन में एग्ज़ाम यदि आपका होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा सब कुछ रहेगा। महीने के बीच के 10 दिन ठीक है, लेकिन इसमें आप थोड़े स्लो हो जाएंगे, यानी कि आपके रिफ्लेक्सेस, एक लेजीनेस सी आपके व्यक्तित्व में आ जाएगी, वो प्रॉब्लम दे सकती है। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। इसमें भी यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, बहुत ही अच्छा करेंगे उसमें। वो जो आलस्य है वो कम होता जाएगा और सकारात्मक रिजल्ट ही आपको प्राप्त होंगे। पंचम भाव को देखा जाता है, वहाँ पे पंचम भाव के स्वामी ऑलरेडी हैं और वो मार्गी हो रहे हैं इस महीने, यानी कि सकारात्मकता स्टूडेंट्स के लिए अवश्य आएगी। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इस महीने स्टूडेंट्स के साथ अवश्य होता हुआ दिख ही रहा है। ये जो महीना है ये पूर्णता लेके आएगा। जो कार्य बहुत समय से स्टूडेंट्स के अटक रहे थे वो पूरे होंगे। एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी इस महीने आपको प्राप्त हो सकती है। एक तरह से आपके स्टडी लाइफ को एक नई राह मिल सकती है, उसको एक नई डायरेक्शन प्राप्त हो सकती है यदि आपने अपने आप को थोड़ा अप्लाई किया तो। चीज़ों को डिले मत कीजिएगा इस महीने, स्पेशली महीने के बीच के भाग में। आपने एक बार डिले शुरू किया तो चीज़ें अपने आप बहुत टलती जाएंगी। अपने स्टडी के प्रति थोड़ा डिवोशन दिखाइए, थोड़ा कमिटमेंट दिखाइए। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं ये वही समय है जो मैंने अभी अभी बोला कमिटमेंट दिखाने का है। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं यहाँ पर किसी से उलझना नहीं है, वाणी पर कंट्रोल रखना है। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। सेहत पे चलते हैं। सेहत के हिसाब से महीना अच्छा नहीं है। उसका कारण ये है कि ये जो महीना है इसमें आपके लग्न के स्वामी मंगल एक तो वक्री चल रहे होंगे, 8वें में होंगे और पतित भी हो जाएंगे। तो पूरा महीना सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, हर तरह के रोग आपको तंग करेंगे। ओवरऑल आपके पैरों में दर्द, आँखों में दर्द, आँखों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सब बहुत तंग करने वाला है। थोड़ा और डीप देखते हैं। महीने के शुरुआती भाग में सर से संबंधित रोग, नसों के रोग, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम्स और इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। महीने के बीच में दोबारा सर से संबंधित रोग, इसमें मानसिक रोग थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स। इसके साथ ही व्यर्थ की चिंताएं भी आपको, आपकी सेहत को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं आपके महीने के बीच के 10 दिनों में। थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत तंग करेगी। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर नसों के रोग, जो थोड़े वृद्ध लोग हैं, 60 अबव हैं, उनके लिए ये समय बहुत आसान नहीं रहेगा। उनको ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज बहुत तंग करेंगे और इसके साथ ही हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। आपको उपाय क्या करना है? आपको किसी भी बजरंग बली के मंदिर में जाकर 3 नारियल अर्पण करने हैं और उन 3 नारियल के साथ आपको 2 तरह की सफ़ेद मिठाइयाँ भी अर्पण करनी है। वो घर से भी बना के लेके जा सकते हैं या फिर बाहर से भी ले सकते हैं, हलवाई से भी ले सकते हैं। ये करने के बाद आपको उसी मंदिर में कुछ दक्षिणा देकर वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। ये कर लीजिएगा, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।